आज अमेरिका की हालत गली के गुंडे जैसी हो गई है दोस्तों। गली का गुंडा क्या करता है दोस्तों? वो ये कहता है कि अगर तुम मेरे चमचों पर कुछ करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे चमचे चाहें तो तुम्हारी दुकान तोड़ें, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी औरतों का अपमान करें, तुम्हारे घर में घुसकर खून खराबा करें, मगर अगर तुम मेरे चमचों के साथ कुछ करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जिस तरह की पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण बेंजामिन नेतन्याहू की ज्यादतियां हैं, वो इस बात को ही प्रमाणित कर रहे हैं जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मगर आज की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो क्या है? मुस्लिम मुल्कों ने, जॉर्डन, मिस्र जैसे तमाम मुल्कों ने एक शब्द में कह दिया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का सुझाव मंजूर नहीं है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम गजा को खाली करवा देंगे, फलस्तीनियों को बाहर भेज देंगे और इसराइल की मदद से गजा के अंदर पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। मुस्लिम मुल्कों ने ट्रंप को साफ तौर पर कह दिया है कि हमें आपकी योजना मंजूर नहीं है। इस तरह के सजेशंस, इस तरह के सुझाव देने से बाज आइए। जॉर्डन ने तो अपनी तरफ से जो कहा है वो होश उड़ा देने वाला है। जॉर्डन ये तक कह रहा है कि अगर यही सोच जारी रही तो हम इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहा है? क्या उन्हें अंदाजा है कि उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गजा को सिर्फ एक बिजनेस प्रोपोजिशन के तौर पर देख रहे हैं, एक व्यावसायिक अवसर के तौर पर, जबकि गजा का जो पूरा मामला है वो एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करता है। 2 राज्यों के समाधान, उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसराइल की तमाम ज्यादतियों पर वो खामोश हैं, उल्टा उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुस्लिम देशों ने सख्त आपत्ति जाहिर की है, चाहे वो सऊदी अरब हो, मिस्र हो या जॉर्डन। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन ने तो यह तक कह दिया कि अगर यह सोच जारी रहती है तो हम इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। मिडल ईस्ट आए की यह खबर आपकी स्क्रीन पर। जॉर्डन रेडी फॉर वॉर विद इजराइल इफ पैलेस्टीनियंस आर एक्सपेल्ड इनटू इट्स टेरिटरी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जॉर्डन ने इस वक्त कई फलस्तीनियों को शरण दे रखी है और उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर और फलस्तीनियों को हमारे देश में भेजा गया तो हम इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और मैं आपको यह भी बतला दूं कि जॉर्डन के राजा जो हैं वो अमेरिका जाने वाले हैं एक सख्त संदेश के साथ। वो सख्त संदेश क्या है, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले जॉर्डन ने जो चेतावनी इसराइल को दी है दोस्तों, उस पर गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर, अगर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जबरदस्ती फलस्तीनियों को जॉर्डन भेजने की कोशिश करते हैं तो जॉर्डन इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए तैयार है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन ने साफ कर दिया है कि ऐसा हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। यह चेतावनी तब आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो चाहते हैं कि जॉर्डन और मिस्र फलस्तीनियों को अपने यहां बसाए ताकि गाजा पट्टी को खाली किया जा सके। अम्मान और यरूशलेम के सूत्रों का कहना है कि जॉर्डन बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता और वो किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर फलस्तीनी शरणार्थी सीमा पार करने लगते हैं तो जॉर्डन को अपनी सीमा बंद करनी पड़ेगी। अगर इसराइल इसे फिर से खोलने की कोशिश करता है तो वो युद्ध की वजह होगी। एक सूत्र ने इस बात का दावा किया। दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिएगा, 11 फरवरी 2025, यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से ठीक 4 दिन बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। और जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो एक सख्त संदेश के साथ यह मुलाकात होने जा रही है। उनका क्या संदेश है, आपकी स्क्रीन पर। जॉर्डन, जो पहले से ही बड़ी संख्या में फलस्तीनियों को शरण दे रहा है, ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि गाजा संकट का समाधान सिर्फ एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के गठन से हो सकता है, ना कि फलस्तीनियों को दूसरी जगह भेजकर। जॉर्डन न्यूज एजेंसी के मुताबिक किंग अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा, तब तक शांति मुमकिन नहीं है जब तक फलस्तीनियों के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता और सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो जॉर्डन के तेवर साफ हैं, वो इसराइल के साथ जंग लड़ना चाहता है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, अगर ये जंग हुई तो ये जॉर्डन वर्सेस इजराइल नहीं होगा। जॉर्डन का साथ मिस्र भी दे सकता है, जॉर्डन का साथ सऊदी अरब भी दे सकता है, और जॉर्डन का साथ ईरान भी दे सकता है। और फिर आपको अंदाजा है उसके बाद क्या होगा। यह बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने मुझ पर जानलेवा हमला किया तो मैं ईरान को दुनिया के मानचित्र से हटा दूंगा, ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। यानी कि ईरान को तबाह करने की हर कोशिश तलाश रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी चेतावनी आपको याद है, या फिर से याद दिला दूं? सुनिए क्या कहा था उन्होंने। Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani.
Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. इस बीच सऊदी अरब ने भी इस पर सख्त तेवर अपनाए। सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि इसराइल के साथ सामान्य संबंध तभी हो सकते हैं अगर एक नए फलस्तीनी राष्ट्र का गठन होगा। सऊदी अरब के बयान पर गौर किया जाना चाहिए। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की योजनाओं को नहीं मानेगा। सऊदी सरकार ने जोर देकर कहा कि वो किसी भी ऐसी योजना को स्वीकार नहीं करेगा जो फलस्तीनियों को जबरन बेदखल करे या उनके स्वतंत्र राष्ट्र के हक को कमजोर करे। 5 फरवरी 2025 को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में सऊदी अरब ने फिर से दोहराया कि वह 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के गठन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी राजधानी पूर्व यरूशलेम में रहेगी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस सिफारिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके बयान पर गौर किया जाए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने हाल ही में ट्रंप से फोन पर बात की थी और उन्हें याद दिलाया था कि मध्य पूर्व का संकट बेहद जटिल है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप की लीडरशिप से एक ऐतिहासिक शांति समझौता होगा जो फलस्तीन की संप्रभुता का सम्मान करेगा। हालांकि मिस्र ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसी योजना को नहीं मानेगा जिसमें गाजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने या उनके राज्य के अधिकार को कमजोर करने की बात हो। मगर आप जानते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ अमेरिका ने एक फरमान जारी कर दिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ। और यह फरमान क्या है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अमेरिका या उसके सहयोगियों पर कोई भी कार्रवाई करता है तो हम उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसका मकसद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की जब जब अनदेखी होगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फरमान के बाद अब दुनिया में ऐसे कई ऐसे देश हैं जहां अगर बेंजामिन नेतन्याहू प्रवेश करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। यह फरमान क्या है, उस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन लोगों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से अमेरिकी नागरिकों या अमेरिका के सहयोगियों जैसे इसराइल के खिलाफ जांच में काम कर रहे हैं। अल जजीरा न्यूज चैनल ने इस बारे में क्या कहा, उस पर भी गौर किया जाए। जैसा कि हम पहले से रिपोर्ट कर रहे हैं, कई देश, मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रपति ट्रंप के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इसके स्टाफ पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह प्रतिबंध कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं। इससे पहले अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि नीदरलैंड ने इस कदम की निंदा की है और कहा है कि आईसीसी का काम दंड से बचने की प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ाई में जरूरी है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे बेवकूफी भरा कदम बताया था। दोस्तों, एंटोनियो कोस्टा का यह बयान आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं, सैंक्शनिंग द आईसीसी threatens the court's independence and undermines the international criminal justice system as a whole. आज अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, मगर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के बाद ही ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने ट्रंप के लिए यज्ञ किया था वो ये ना भूलें कि बेड़ियों में जकड़कर इस तरह से हमारे भारतीयों को भेजा गया था। इस तरह से सबसे बड़ी बात कि इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है मित्र हैं। ट्रंप किसी के मित्र नहीं है। ट्रंप एक व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन हैं। जहां इस व्यक्ति को अपना निजी फायदा दिखेगा, यह व्यक्ति वहीं जाने वाला है। वरना आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वोट मांगा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था जब देश पर कोरोना की मार पड़ने वाली थी, मगर आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीयों को किस तरह से भेजा गया। और सबसे शॉकिंग, इनका पालतू मीडिया किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह कोई गुल्लू है जिसने कार्यक्रम किया। ट्रंप और मोदी ने हमास के आतंकवादियों को दर दर का भिखारी कैसे बना दिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत का कोई दखल मिडिल ईस्ट में नहीं है। भारत और हमास के बीच में कोई लिंक नहीं है। सबसे बड़ी बात, भारत
हमास को आतंकवादी संगठन भी नहीं बताता। सही सुना आपने। जाइए, थोड़ी पढ़ाई कीजिए, जानिए मिडिल ईस्ट के बारे में, फलस्तीनियों के बारे में भारत की क्या राय है। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन में विश्वास करता है, तो मीडिया के इस गुल्लू को पता होना चाहिए कि भारत का कोई दखल हमास में नहीं है। भारत ने हमेशा से ही फलस्तीनियों का साथ दिया है और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में रहा है। ऐसे में मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी कौन सी अदृश्य साझेदारी है जिसके चलते हमास के आतंकवादी नेस्तनाबूद हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरा शो आपके स्क्रीन पर, अवैध घुसपैठियों पर संसद में संग्राम, ट्रंप मोदी की दोस्ती के पीछे पड़े इकोसिस्टम का टूल किट आ गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के नागरिकों की बेइज्जती करते रहें, मगर इनके जो पालतू हैं इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब अडानी पर अमेरिकी अदालत एक आदेश जारी करता है, तब भी यही मीडिया के जो पालतू हैं, भाजपा के जो पालतू हैं, अडानी पर सवाल नहीं उठाते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं, अभिसार शर्मा पर सवाल उठाते हैं, उन पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं जो आपके सामने हकीकत ला रहे हैं। इनके मन में कुंभ के हादसे में मारे गए लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है, जिन्हें बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया, उनके लिए कोई दर्द नहीं है। जबकि हमारे सामने कोलंबिया और मेक्सिको की मिसाल है, जहां उन्होंने अमेरिकी प्लेन को वापस भेज दिया था। प्लेन नए सिरे से भेजा गया था ताकि पूरे सम्मान के साथ उन नागरिकों को लाया जाए। यह इनकी शर्मनाक सोच है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मिडिल ईस्ट में भारत का कोई दखल नहीं है और भारत का सिक्का वहां नहीं चलता। और यहां पर यह पालतू तो मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप और भारत की साझेदारी की बात कर रहे हैं। अगर यह साझेदारी होती